कौन है वहां पर? सामने आओ। इतनी व्याकुल क्यों दिख रही हैं? और आप द्वार पे आप किसकी प्रतीक्षा कर रही हैं? तेरे बाबा की राह देख रही थी बलराम। वो यमुना तट पर गए, किंतु बहुत समय हो गया, अभी तक आए नहीं। कान्हा का भी कुछ पता नहीं चला। ये सारे प्रेत मुझे पीपल के समीप क्यों धकेल रहे हैं? सरू, सरू तुम यहाँ हो? अगर हो तो सामने आओ। मैं कृष्ण हूँ। मुझे तुम्हारे पति सुखदेव ने यहाँ भेजा है। योग विधि के माध्यम से मैं यहाँ प्रेतलोक में आया हूँ। सरू, विरह की वेदना से तुम्हारा पति अत्यंत दुखी है। वो यमुना के तट पर हमेशा तुम्हारी प्रतीक्षा करते हैं कि किंचित तुम कहीं ऊपर आ जाओ। वो जानना चाहता है कि तुम कैसी हो। सरू, क्या तुम्हें मेरी वाणी सुनाई दे रही है? क्या तुम्हें मेरे स्वामी ने भेजा है? क्या संदेशा लाए हो? कैसे हैं वो? कुशल तो है ना? तुम्हारे बिना वो कुशल कैसे हो सकते हैं? बस तुम्हें स्मरण करते रहते हैं। मैं समझती हूँ उनकी वेदना। वो मुझे बहुत स्नेह करते थे, किंतु कृष्ण, तुम प्रेतलोक में क्या करने आए हो? मैं भी जिन्हें स्नेह करता हूँ उन्हीं को ढूंढने यहाँ आया हूँ। क्या तुम्हें ज्ञात है कि मेरे बाबा कहाँ हैं? कैसे हैं? उनका प्रेतलोक से मृत्युलोक में लौट जाना असंभव है कृष्ण। यदि तुम्हें अपने प्राण प्रिय हैं, तो वापस लौट जाओ। मेरे बाबा को दे बिना मैं वापस नहीं जाऊंगा। मूर्खता ना करो कृष्ण। प्रेतलोक मनुष्यों के लिए वर्जित है। जीवित यहाँ से कोई नहीं जाता। जो एक बार यहाँ आ गया, वो प्रेत योनि को प्राप्त हो जाता है। तुम्हारे पिता को यहाँ प्रेतलोक के स्वामी ने बंधित कर दिया है। उन्हें यहाँ से मुक्त करा पाना असंभव है कृष्ण।
कृष्ण तुमने? मुझे मुक्त करने हेतु तुमने स्वयं अपनी मृत्यु को आमंत्रित कर दिया। इस विशाल वृक्ष को तुमने क्यों स्पर्श किया? कृष्ण, वो आ रही है, वो आ रही है कृष्ण, तुम्हारा काल बनके। कौन? किसकी बात कर रही हैं? वही निशाचरी, जिसके हम सब दास हैं। वो यहाँ की स्वामिनी है। अच्छा, तो ये वही प्रेत आत्मा है जो यमुना के तट से अर्धरात्रि को लोगों को जल में खींच लेती है। अवश्य इन्हें मेरे बाबा के बारे में पता होगा। युगों से मेरा वास इस प्रेत लोक में है, किंतु पहली बार ऐसा प्रतीत हुआ है कि किसी ने मुझे स्वयं पुकारा है। अपनी साक्षात मृत्यु को स्वयं आमंत्रण दिया है। तुम्हारे अतिरिक्त ऐसा कौन कर सकता है कृष्ण? मैं अपने बाबा को लेने आया हूँ, जिसे तुमने छल पूर्वक बंदी बना के रखा है। छल पूर्वक? मैंने कुछ गलत नहीं किया कृष्ण। रात्रि के उस पहर, समय के उस काल में जल में जो भी प्रवेश करता है उस पर प्रेत लोक का अधिकार होता है। यही नियम है, यही विधान भी। नियम का उल्लंघन तो तुमने किया है। शरीर से अपनी आत्मा को योग के माध्यम से मुक्त कर तुमने वर्जित प्रेत लोक में प्रवेश किया है। सत्य, विधि के विधान के लिए तुमने अपना कर्म निभाया है, मैं अपना धर्म निभाया। मैं अपने बाबा को प्रेत लोक से मुक्त कराने आया हूँ। किंतु वो मुक्ति तुम नहीं, मैं दूंगी। दोनों पिता एवं पुत्र को मनुष्य योनि से प्रेत योनि में। अब दोनों पिता एवं पुत्र इस प्रेत लोक में बंदी रहोगे जन्म जन्मांतर तक। मेरा एक प्रस्ताव है, मेरे बाबा को तुम मुक्त कर दो। उनके स्थान पर मैं तुम्हारा यहाँ प्रेत लोक में बंदी बन के रहूंगा। प्रत्येक बार तुम्हारे पिता के लिए तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारा प्रेम भाव मुझे अचरज में डाल देता है। ठीक है, मुझे तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार है। मैं तुम्हारे पिता को मुक्त कर दूंगी, किंतु उनके स्थान पर तुम्हें 2 जीवात्माओं को प्रेत लोक में लाना होगा, छल से या बल से। क्या? ये कैसे संभव है? असंभव कुछ भी नहीं है कृष्ण। तुम मेरी समस्या नहीं समझ रहे कृष्ण। इस प्रेत लोक की मैं स्वामिनी हूँ, इसे सुरक्षित करना चाहती हूँ, इसलिए मुझे अपनी सेना का निर्माण करना है। क्योंकि जल का देवता वरुण मेरे इस प्रेत लोक को नष्ट करने पे तत्पर है। उनके प्रहार से मुझे इसकी सुरक्षा प्रदान करनी है। तुम्हारे पिता वृद्ध हैं, उनकी जगह मुझे 2 युवक लाकर दो, जो मेरी सेना को और सशक्त कर सकें। अरे, इतना क्या विचार कर रहे हो कृष्ण? वृंदावन में तो तुम्हें सब प्रेम करते हैं, किसी 2 को तो तुम बड़ी सरलता से यहाँ ला सकते हो। अच्छा चलो, पिता के संग मैं तुम्हें भी मुक्त कर दूंगी। अब जाओ, अपना शरीर धारण करो और मेरे इस कार्य को पूरा करो। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे पिता घर को जाएं? जरा सोचो, तुम्हारी माता की क्या दशा हो रही होगी। इतना समय नहीं है। तो नंद प्रेतलोक में है। एक उपाय, यदि मृतक के लिए दान किया हुआ पिंड प्रेतलोक में पहुंच जाए तो कदाचित उनकी मुक्ति संभव हो सके। बड़े ही सत्यवान हो कृष्ण, अपना वचन तुमने पूर्ण किया।
किंतु एक भूल कर दी तुमने कान्हा, मुझ पर विश्वास करके। क्या देख रहे हो? हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हो तुम। ये प्रेत लोक है। एक बार जो इसमें प्रवेश कर गया फिर वो वापस नहीं जा पाता। कैसे विचार आया तुम्हारे मन में कि मैं अपने मित्रों के प्राणों को तुम्हारे अधिकार होने दूंगा? उन्हें प्रेत लोक में तुम्हारे बंदी बनाने में सहायक होऊंगा? मूर्ख, ये भी नहीं समझ पाए कि ये उनका प्रतिबिंब है। वे यमुना के तल पे आए ही नहीं। जानना नहीं चाहोगी कि वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं? तुम्हारे और इस प्रेत लोक की पूर्ण विनाश की रचना कर रहे हैं। राधा, इस पिंड को अतिशीघ्र लेकर जाओ। ध्यान से सुनो राधा और सुदामा। गर्गाचार्य का मंत्र सिद्ध पिंड प्रेत लोक में पहुंचाना होगा। और सुदामा, ये कार्य केवल तुम ही कर सकते हो। यमुना के तल तक जाना और सबसे गहरे स्थान में इसका विसर्जन कर देना। इतनी गहराई में तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देगा, बस एक भंवर और एक चक्र सा घूम रहा होगा। प्रेत लोक का मार्ग वहीं से होके जाता है, तुम्हें उसे वहीं छोड़ना है, ठीक है? बाबा, बाबा कहाँ हैं आप? बाबा, आपको मेरी वाणी सुनाई दे रही है? बाबा सामने आइए। बाबा मुझे पुकारिए। कहाँ है बाबा? बाबा, 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 क्या आपको मेरी वाणी सुनाई दे रही है? अपने पिता को ढूंढ रहे हो? मुझे पता है तुम्हारे पिता किधर हैं। तुम्हें कैसे ज्ञात है कि मैं अपने बाबा को ढूंढ रहा हूँ? कौन हो तुम? मैं एक यक्ष हूँ और जल में वास करता हूँ। शीघ्र बताओ, कहाँ है वो? प्रश्न पूछने का अधिकार तुम्हारा नहीं, मेरा है। यदि मेरे प्रश्न का उत्तर तुमने सही दिया तो अवश्य ही मैं तुम्हें तुम्हारे पिता के पास ले जाऊंगा। क्या प्रश्न है तुम्हारा? हमारे शरीर की रचना में कौन सा तत्व प्रधान है और इसके स्वामी कौन है? मनुष्य के शरीर का द्योताई भाग जल से निर्मित है और जल के स्वामी वरुण देव। इसीलिए शरीर के भी स्वामी वरुण देव ही हैं। सत्य वचन। अब दूसरा प्रश्न, यदि शत्रु ने तुम्हारे प्रियजन को नहीं बंधित किया तो उसके विपरीत फिर किसने किया? यदि शत्रु ने बंधित नहीं किया तो फिर विपरीत। शत्रु का विपरीत तो मित्र होता है, यानी मेरे पिता को किसी मित्र ने बंधित किया है। इसका तात्पर्य निशाचरी ने छल किया है, यानी वरुण देव। जल के स्वामी वरुण देव ने मेरे बाबा की रक्षा की है। सत्य वचन। प्रणाम प्रभु, आपके चरण पड़ने से वरुण लोक धन्य हो गया। वरुण देव, आप यहाँ? तो मेरे बाबा? प्रभु, जब निशाचरी आपके पिता को प्रेतलोक ले जा रही थी तब मैं उन्हें मुक्त कराकर वरुण लोक ले आया, क्योंकि मैं जल को प्रेतों से मुक्त करना चाहता था। क्योंकि मैं जानता था केवल आप ही प्रेतों का जल से विनाश कर सकते हैं, अतः मैंने ये युक्ति अपनाई। प्रभु, मुझे क्षमा कीजिएगा।